Gita Sar transcends time. It is eternal. And in the present scenario, when we talk about 21st century skills and molding students into global citizens, the teachings of Gita are a rich and abundant ocean of knowledge, inspiration, and a guiding light for all of us to follow. Thank you very much. Namaskar. श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय ध्यान योग हमें सिखाता है कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि जीवन की शुद्धि का दीपक है। जैसे ये दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही योग हमारे जीवन के अज्ञान और मोह को दूर करता है। आइए श्लोकों के माध्यम से इस दीपक का प्रकाश फैलाएं। हे माधव, ध्यानपूर्वक सुनो पाठ। क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहो स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध में वो स्मृति हो जाती है, स्मृति से विवेक नष्ट हो जाता है, विवेक के नष्ट होते ही मनुष्यों को पतन प्राप्त हो जाता है। From anger arises delusion. From delusion, the memory becomes clouded. And when the memory fails, discernment perishes. The ruin of discernment brings about the downfall of a person. अपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं, अपूर्यमाणं अचल प्रतिष्ठं, समुद्रमापः करिष्यामि, समुद्रमापः करिष्यामि। जैसे नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही जिसकी सभी कामनाएं शांत हो जाती है, उसको शांति प्राप्त होती है, ना कि इच्छाओं का दास। Just like the river and the sea remains undisturbed by the incessant flow of water from the rivers merging into it, likewise the sage who is unmoved by the flow of desirable objects is the one who attains peace, and not the one who wishes to satisfy his desires. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु गुणमो माते संगो अस्कर्मिणी। इसका अर्थ है कि आपको बस कर्म करने का अधिकार है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए आप कर्म करने पर ध्यान दीजिए और फल की चिंता मत कीजिए। One must do what is right and perform his or her duties without worrying about success or failure. है कि आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, न यह उत्पन्न होती है। यह अजन्म, नित्य और पुरातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। The soul is eternal and immortal. The body is temporary, but the soul moves from one form to another after death. Understanding this brings calmness in the face of adversity. हमेशा वर्तमान में जीता है। Anything that has happened in the past is something one should never dwell on, as it is the present moment which is the most important and something the person should focus on. पालन करो, यही है प्रयत्न, यही है प्रयास। माधव, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं तैयार हूँ युद्ध के लिए, धर्म के लिए, कर्म के लिए। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म जायो सर्वतः शरीर यत्रापि चाहते ना प्रसिद्धेत कर्मणा।